और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बड़ी खबरों के साथ। और देखिए, बड़ी खबर पे अब बात करेंगे राजनीतिक हलचल की। भविष्य में अब कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे भुवनेश्वर मेहता। कि मुझे धोखा देंगे, सीपीआई की ओर से ये बयान। हजारीबाग सीट चाहता था सीपीआई ने 4 सीटों पर उम्मीदवार उतार लिया है। चतरा से अर्जुन कुमार, साथ ही साथ पलामू से अभय कुमार भुइयां, लोहरदगा से महेंद्र उरांव, दुमका से राजेश कुमार किस्कू को उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये बड़ी खबर है। सीपीआई ने अपने 4 लोकसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों के ऐलान कर दिए हैं। हजारीबाग सीट सीपीआई चाहता था, अब इस पर भुवनेश्वर मेहता की ओर से कहा गया कि वे अब भविष्य में कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। भुवनेश्वर मेहता ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। आईएनडीआईए से सीपीआई को धोखा मिला, भविष्य में अब कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे भुवनेश्वर मेहता। सीपीआई ने 4 जगहों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। ये 4 सीट आपको बताया, चतरा से अर्जुन कुमार को मिला है सीट, और पलामू से अभय कुमार भुइयां को सीट मिला है। लोहरदगा से महेंद्र उरांव और दुमका से राजेश कुमार किस्कू। आईएनडीआई से सीपीआई को यह धोखा मिला। उन्होंने कहा चतरा से अर्जुन कुमार को उम्मीदवार घोषित किया गया, पलामू से अभय कुमार भुइयां, लोहरदगा से महेंद्र उरांव, दुमका से राजेश कुमार किस्कू। आईएनडीआई से सीपीआई को धोखा मिला। भुवनेश्वर मेहता ने चुनाव लड़ने से तौबा किया है, भविष्य में अब कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे भुवनेश्वर मेहता। सीपीआई ने कहा मुझे उम्मीद नहीं थी कि लोग धोखा देंगे, हजारीबाग सीट चाहता था सीपीआई। और देखिए, इसी खबर पर और भी अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ रांची से संवाददाता अजय लाल जुड़े हुए हैं। अजय लाल का एक बार रुख कर लेते हैं। अजय, देखिए, अगर एनडीए खाते की बात कर रहे हैं तो एनडीए ने अपने खातों को कंप्लीट कर लिया, यानी कि 14 लोकसभा सीटों की बात करें तो वहां समीकरण स्पष्ट हो गए। आईएनडीआई ने अब तक अगर बात करें तो कांग्रेस ने 3 जगहों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, लेकिन अब भी कई सीटें बाकी हैं। अब आईएनडीआई से सीपीआई को धोखा मिला है, ये बात कहते हुए सामने आए हैं सीपीआई के नेता। साफ तौर पर यह कहा गया कि इन्हें हजारीबाग की सीट चाहिए थी, लेकिन अब इन्होंने अपने 4 स्थानों पर अपने उम्मीदवार जो है वो घोषित कर दिए हैं। अजय, अजय, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? शायद कुछ टेक्निकल इश्यूज है, इस वजह से अजय तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। वापस से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, जिस तरीके से ये कयासों का बाजार था कि आईएनडीआईए की ओर से क्या कुछ समीकरण इस बार बदलते, बनते, बिगड़ते नजर आएंगे और क्या कुछ रणनीति होगी आईएनडीआईए की, इन सबके बीच वापस से हमारे साथ संवाददाता अजय लाल रांची से जुड़ रहे हैं। अजय, मेरा सवाल आपसे था किस तरीके से हम देख रहे हैं, क्योंकि एनडीए ने अपनी तरफ से सभी खातों को कंप्लीट कर लिया है, 14 सीटें उनकी कंप्लीट हो गई, उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है। आईएनडीआईए अब तक रणनीति बना रहा है, अभी थोड़ी देरी हो चुकी है, लेकिन इन सबके बीच सीपीआई अलग होता हुआ नजर आया। 4 सीटों पर इन्होंने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दिया। अजय, बिल्कुल सुष्मिता, 4 सीटों पर आज सीपीआई ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है और 4 और सीटों पर जल्द ही घोषणा हो जाएगी। जो 4 और सीट बचे हुए हैं वो जमशेदपुर है, कोडरमा है, हजारीबाग है और गोड्डा संसदीय सीट है। और एक बड़ी घटनाक्रम आज ये हुई कि सीपीआई के राज्य सचिव रहे पूर्व सांसद भुवनेश्वर मेहता ने कहा कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। महेंद्र पाठक राज्य सचिव हैं, सबसे पहले उनके पास 4 सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा, इसका क्या मतलब हुआ? हम लोगों ने 8 सीटों की घोषणा के लिए केंद्रीय टीम को भेजा है। जब तक वहां से स्वीकृति नहीं मिलता है तब तक हम लोग 8 सीट की घोषणा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए 4 सीटों की स्वीकृति हो चुका है, जिसमें पलामू, चतरा, लोहरदगा और दुमका। जब ही हमारा दिल्ली से स्वीकृति मिलेगा हम 4 सीट की फिर घोषणा करेंगे। कोई रास्ता अब नहीं बचा है? नहीं, लड़ेंगे चुनाव।
चुनाव लड़ेंगे हम लोग। कोई गुंजाइश नहीं है अब। गुंजाइश किस बात का? पार्टी चलाते हैं, पार्टी में है, पर चुनाव लड़ेंगे। तो कई जगह पर तो आपके उम्मीदवार होने से INDA उम्मीदवार को खतरा हो जाएगा। अब किसका नुकसान होगा, किसका फायदा होगा, किसका जेब भरेगा? हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो कहीं आपके इस कदम से भाजपा को फायदा हो गया तब? अब किसका फायदा, किसका? हम तो लड़ रहे हैं, हम भी जीतने की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी के लिखा हुआ थोड़ा किसके पास वोटर, हमारा भी वोटर है, हमने भी सीट जीता है। पिछले बार तो 7 सीट लड़ा कांग्रेस, 1 सीट जीता, वो भी बचा नहीं पाया, और इस बार फिर 7 सीट लड़ने जा रहा है। 1 सीट जीतेगा क्या? यह जानबूझ करके गठबंधन को कमजोर करने का प्रयास एक कांग्रेस का है। हम कम्युनिस्ट पार्टी के लोग चुनाव लड़ेंगे। तो कांग्रेस पर क्यों गुस्सा है आप? कांग्रेस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उसकी जवाबदेही है कि हम छोटे बड़े सब दलों को लेकर तभी जैसे बीजेपी को केंद्र से हटाया जा सकता है। यानी स्पष्ट है कि कांग्रेस की मनसा साफ नहीं है बीजेपी को हटाने के लिए, इसलिए छोटे बड़े दलों को किनारे करते हुए सब सीट लड़ना चाहती है, जिसका परिणाम कांग्रेस को आने वाले दिन में भुगतना पड़ेगा। क्या होगा? कांग्रेस को 7 सीट देने पर बातचीत विचार चल रहा है। लड़े तो पिछले बार भी लड़ा था, जीता कितना? हम 500 सीट जीत लड़े और जीते 5 गो, फायदा क्या? इसलिए स्पष्ट है कि सीट जीतने के लिए उनके पास तो कैंडिडेट भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार की घोषणा कर दिया जिसके खिलाफ हमारी लड़ाई है, लेकिन कांग्रेस अभी तक घोषणा नहीं किया, उसके पास उम्मीदवार ही नहीं है। खोजते भूल रहा है, लाना कहां, किससे छीन के लावे, किससे मांग के लावे, किससे कटोरा से छान के लावे, यह प्रयास जो उसका है, इसके चलते कांग्रेस के आने वाले दिनों बहुत उम्मीद नहीं देखा जा सकता है। जेपी पटेल तो आ गए कांग्रेस। जेपी पटेल आ गए, कल झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे, आज हैं कांग्रेस में, कल फिर बीजेपी में चले जाएंगे। कौन देखने वाला है उनको? कांग्रेस ने धोखा दे दिया आप लोगों को। नहीं, कोई धोखा नहीं दिया है। पार्टी कांग्रेस भी है, पार्टी CPI भी है, कोई किसी को धोखा नहीं दिया है। हम चुनाव के मैदान में चुनाव लड़ेंगे। देखिए क्या अजय, ये संभव है कि आपकी भुवनेश्वर मेहता से भी बातचीत हो पाए? जी जी। अरे अब तो उम्र है ना, अब अगले बार अब चुनाव 4 साल के बाद क्या रहेगा? अब तो बहुत हो गया। इस बार चुनाव में लड़ना चाहता था, इसलिए इंडिया गठबंधन हजारीबाग सीट छोड़ देगा। हमारे पार्टी की मान्यता खत्म हो गई, राष्ट्रीय मान्यता। 1 सीट हम जीते थे राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय मान्यता, जिसके लिए मैं लड़ने के चाहता था। नहीं दिया तो अब नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। हम अभी भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हमारे साथी लोग चुनाव लड़ रहे हैं। 4 सीट की आज घोषणा की है, बाकी सीटों के लिए विचार मंथन हो रहा है, हम विचार करेंगे। आप तो पूरा खाद पानी दिए INDIA को, हेमंत सोरेन को, झारखंड मुक्ति मोर्चा को, कांग्रेस को, बदले में मिला क्या आपको? नहीं बाबू, तो हमको उम्मीद था कि हजारीबाग सीट छोड़ेगा, जबकि हमने 2 बार वहाँ से जीता था। 1991 में भी जीता CPI वहाँ से, और 1,06,000 से अधिक वोट से 2004 में जीते थे। जसवंत बाबू उसमें विदेश मंत्री थे, उनको हरा करके। इसके बावजूद भी नज़रअंदाज किया कांग्रेस ने। देना चाहिए था, नहीं दिया। तो हम तो चाहते थे, हम चाहते थे कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, यहाँ कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों है, दोनों बड़ी पार्टी है, सबको लेके चले, लेकिन उसने नज़रअंदाज किया, जिसके परिणाम स्वरूप है कि हम तो अपने पार्टी के अस्तित्व, पार्टी की मान सम्मान को बचाना होगा, और पार्टी की मान सम्मान अस्तित्व को बचाने के लिए ही हम 4 सीटों का घोषणा किया, बाकी पर विचार मंथन करेंगे। लेकिन आपके इस कदम से, वही सवाल, आपके इस कदम से यदि भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई तो क्या होगा? मेरे यह बात तो ज्यादा विचारणीय है कांग्रेस पार्टी के लिए। देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उसको विचार करना चाहिए। हमने बराबर पहले भी कहा है कि हमारे नेताओं ने कहा, हम भी कहा है कि हमारे ये सभी को, छोटे बड़े दलों को लेकर के इंडिया गठबंधन में बात करना चाहिए, उनको भी ध्यान देना चाहिए, और ताकि ये भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त किया जा सके। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाजपा का विरोधी है, आज भी है, कल भी रहेगा। हम संप्रदायवाद के खिलाफ लड़ते रहे, अंतिम दिन तक कम्युनिस्ट पार्टी लड़ती रहेगी। राज्य की 3.25 करोड़ जनता आपको देख रही है, जो कामरेड हैं आपके जिलों में, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारे साथियों से कहना चाहते हैं कि जहां जहां हम सीट ने घोषणा किया है,
वहाँ के लोग लगे। बाकी हम विचार मंथन करेंगे आपस में क्या करना है, उसके बाद हमारे साथी लोग सब लगेंगे ईमानदारी से। आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल अजय, तो कुल मिलाकर कैसा जा सकता है कि सीपीआई हजारीबाग की सीट चाह रहा था, हजारीबाग से इन्हें सीट नहीं मिली है, इस वजह से आज ये तस्वीरें हमें देखने को मिली। 4 सीटों पर इन्होंने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, 4 सीटों पर ये जल्द जो है वो ऐलान करेंगे। इन सीटों का भी जिक्र किया गया, जमशेदपुर, कोडरमा, हजारीबाग और गोड्डा से भी ये जल्द उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। इन सब के बीच अब जब सीपीआई ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है तो किसका फायदा और किसका नुकसान ये आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। जाए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।